है तो कंसेंसस बनाने की कोशिश होती रही है। हम्म। सपोज आपको पीपल टू पीपल कनेक्ट में क्या बेहतर करना है, उस पर कंसेंसस बनता रहा है। हम सभी सदस्य देश मिलके हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे मिलके काम कर सकते हैं, उस पर कंसेंसस बनता रहा है। जी। सेम विद द एजुकेशन फील्ड में हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं, बनता रहा है। कनेक्टिविटी पे हम क्या काम कर सकते हैं, वो सब चीजें तय होती रही। तो ये अपने आप में दिखाने बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से साल भर तमाम मंथन हुए हैं, उस पर कंसेंसस बनाए और शीर्ष नेताओं की मुलाकात के दरमियान अब यहाँ पे उस कंसेंसस को एक आखिरी अमली जामा पहनाया जाएगा, जो ये बताने के लिए काफी है कि कजान घोषणा पत्र में किन बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा, किन बातों को स्वीकारा जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और जो पहला जो सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन के अभिभाषण के बाद में अन्य नेता बारी बारी से अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि ये क्लोज डोर सेशन लगातार कहा जा रहा था। जी। इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अन्य नेताओं के बोलने की तस्वीरें या बातें हम तक पहुंचेंगी तो उसकी जानकारी हम साझा करेंगे। लेकिन जो दूसरा सेशन होगा हम्म। ओपन होगा, उसमें नेताओं का जो इंटरवेंशन होगा उसकी जानकारी हम लोगों को तस्वीरों के माध्यम से मिलेगी। तो वहां पे खुल के बातें रखते नेता नजर आएंगे। और इन डिलिब्रेशंस के बाद में क्या कजान घोषणा पत्र एक ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा बदलाव लाने का वाहक बनता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये बड़ा सुखद अनुभव भी कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिक्स जिसने ब्रिक्स से शुरुआत की थी, फिर ब्रिक्स हुआ और ब्रिक्स प्लस हो गया है। तो ब्रिक्स प्लस में किस प्रकार के पार्टनर देशों के साथ में दुनिया की वैश्विक जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में विकासशील देश हो या फिर अन्य ग्लोबल साउथ के देश हो, उनकी आवाज को मुखरता से रखने का यहाँ पे काम होता नजर आएगा। और ये पहली बार है कि जब 5 देशों से आगे बढ़कर बड़ी संख्या में देशों की मौजूदगी नजर आ रही है। मुकुल जी बिल्कुल, और वो जो मौजूदगी है सीधे तौर पर एक बानगी पेश करते हुए कि कैसे जब विश्व कल्याण की हम बात कर रहे हैं तो उसको लेकर जो तमाम देश हैं वो एकजुट हैं। और ख़ासतौर से आर्येंद्र, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे जो कि अहम विषय रह सकते हैं इस दौरान, उसमें अगर भारत की भागीदारी की हम बात करते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ फिनटेक की हमने बात की बल्कि जब जो नए बिल्कुल क्षेत्र हैं अंतरिक्ष की, जब खासतौर से स्पेस की अगर खासतौर से हम बात करते हैं, स्पेस सेक्टर को लेकर वो किस तरीके से हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं उनमें वो काफ़ी सक्षम है और नवाचार को इसी वजह से लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं। और आज के समय में भी ना जाने कितने ही भारत के युवा जो कि पूरे विश्व में हैं, दुनिया भर में हैं और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के बल पर, अपने काम के बल पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं।